हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाने जा रहे हैं औषधीय गुणों से भरपूर कच्ची हल्दी की मिठाई। जी हाँ, ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली बनकर के तैयार हुई है। तो कच्ची हल्दी जो होती है हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और ये हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है और हमारे शरीर को रोगों से भी बचाती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब कच्ची हल्दी ली है। कच्ची हल्दी को हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह होता है। ये कच्ची हल्दी जो होती है बिल्कुल अदरक जैसी होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब हम इसके जो ऊपर के काले काले पार्ट हैं इसे हम चाकू की सहायता से निकाल देंगे और इसे हमें छोटे छोटे पार्ट में कट करके अच्छे से इसे पीस लेना है। तो आप चाहे सिलबट्टे पे पीसें या फिर आप इसे मिक्सी जार में भी डाल करके इसे पीस सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। हमने यहाँ पर 8 से 10 काजू लिए हैं, 8 से 10 हमने यहाँ पर बादाम लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने आधी कटोरी छना हुआ आटा लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 चम्मच के करीब बेसन। आप चाहे तो सिर्फ बेसन से ही बना सकते हैं या आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम 1 डली गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने गुड़ लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर ले रहे हैं 8 से 10 काली मिर्च और हमने यहाँ पर 1 जायफल लिया है। ये मसाले भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद में हमने हल्दी को एकदम फाइन पीस करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये हल्दी पीस गई है क्योंकि हार्ड बिल्कुल भी नहीं थी, तो हमने इसे मिक्सी में पीस लिया है। इसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे उसे भी हल्का सा हमने यहाँ पर पीस लिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पर गुड़ को भी इस तरीके से तोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई ले रहे हैं। कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें आटे और मैदे को डाल करके अच्छे से इसे हमें भून लेना है। तो ध्यान रखिएगा आप इसे धीमी धीमी आंच पर ही भूनिएगा, हाई फ्लेम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर रहे हैं। तो ये शुद्ध देसी घी है, गाय का है, तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये भी औषधीय गुणों से भरपूर है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट रखा था, इसे ऐड करेंगे। इसे भी हम थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये लगभग अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर हल्दी ले रहे हैं। हल्दी को भी हम अच्छे से भून लेंगे क्योंकि हल्दी में कच्चापन होता है, हल्दी हल्का सा तीखी लगती है, तो हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका हल्का सा कड़वाहट जो है निकल ना जाए। तो इसमें हमें अच्छे से इसको भूनना है थोड़ी देर तक। ध्यान रहे कि आपको इसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर ही भूनना है, हाई फ्लेम गैस का बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब हमें इसका सारा पानी सुखा लेना है। तो ये हल्दी जो है ड्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मॉइस्चर के लिए 2 चम्मच के करीब देसी घी। इसके बाद में हमें देसी घी डाल करके अच्छे से थोड़ी देर तक और हमें इसे भून लेना है। इसके बाद जो इसका कच्चापन है वो निकल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो गुड़ को हम इसी तरीके से ऐड कर देंगे। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, गुड़ थोड़ी देर में ही मेल्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा और गैस का फ्लेम जो है एकदम धीमा ही रखिएगा। धीमी धीमी आंच पर आपको ये मिठाई, ये दवाई बना करके तैयार करनी है। मिठाई भी है, साथ में ये आपके लिए दवाई भी है। अगर ये आप सर्दियों के सीज़न में बनाते हैं तो बच्चों के लिए दवाई लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चे बीमार ही नहीं होंगे। उन्हें ना तो सर्दी होगी, ना ही खांसी और ना ही जल्दी से बुखार आएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मिठाई बनने वाली है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि ये मिठाई जो है एक दवाई के रूप में काम करेगी। तो हमने यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह और आटे को, बेसन को भून करके रखा था उसे भी ऐड किया है। तो अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट तक ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जो है मिठाई बन करके तैयार है। अब हम यहाँ पर लास्ट में डालेंगे जो हमने जायफल और 8 से 10 जो हमने काली मिर्च के दाने लिए थे उसे हमने यहाँ पर हल्का सा दरदरा कूट लिया है और हमने यहाँ पर इसे ऐड किया है। 2 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद में हमें एक कंटेनर में इसको निकाल कर इस तरीके से रख लेना है। तो इस तरीके से कम समय में, कम लागत में ये परफेक्ट आपकी दवाई जो है घर पे बन कर के तैयार है, औषधीय गुणों से भरपूर है, आपकी सेहत के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये मिठाई लास्ट में बन कर के तैयार है। तो इस तरीके से हमें किसी चीज़ से प्रेस करते हुए 2 से 3 मिनट तक
करना है और इस तरीके से ये मिठाई जो है बन कर के तैयार है। अब हम इसे किसी चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर से आप इसके पीस इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो पीस का आप ध्यान रखिए, ज़्यादा बड़े ना कट करें, क्योंकि हल्दी जो होती है काफ़ी गर्म होती है। तो आप इसे छोटे छोटे पीस में ही कट करें, जितना आप एक दिन में ले सकते हैं। तो आप इतने ही बड़े पीस कट करें और इस तरीके से आप मिठाई बना कर के तैयार कर सकते हैं। और ये मिठाई बन कर के तैयार है। तो हम आपको एक दिखा दें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी मुंह में घुलने वाली ये मिठाई बन कर के तैयार हो चुकी है। तो आप मेरे हाथों में हल्दी का कलर देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये कच्ची हल्दी का कलर भी आता है और जो सूखी मार्केट से आती है उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छी होती है। तो देखिए मिठाई भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हुई है। तो आप रोज़ाना एक पीस सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको भी सर्दी खांसी या जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपके शरीर में कहीं भी पेन है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कच्ची हल्दी हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इस मिठाई को 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।